हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। तो आज उठाए थे बहुत ही सुबह बज रहे थे 4 बजे के लगभग ये उठे थे। इनको जाना था बनारस, तो ये बनारस चले गए और फिर इसके बाद हम लेटे भी, लेकिन मेरे को नींद ही नहीं लग रही थी, तो उठाए हम भी। बच्चे भी सो रहे हैं और हमसे कुछ काम निपटाते हैं क्योंकि उनको दुकान निकलना था। तो सुबह 4 बजे ही उठाए थे ना, तो फिर नींद नहीं लगी, ये चले गए बनारस और हम 1-2 बार लेटे भी, फिर नींद नहीं लग रही थी। सोचे कि नहीं उठो। अब काम क्या था कि शाम को हुआ नहीं था, तो काम भी मेरे सारे पड़े थे, तो कुछ टेंशन सी देखिए बन जाती है। अगर रात में काम करके आप ना निपटा करके सो, तो सुबह टेंशन सी लगी रहती है कि नहीं हमको भी काम भी करना है और फिर दुकान भी निकलना है। बट यहाँ पर सुबह ना इतना अच्छा मौसम रहता है, इतना बढ़िया ठंडी ठंडी हवा कि अंदर जाने का मन ही नहीं करता, कि लगता है कि 1-2 घंटे तक हम यहीं पर खड़े रहे। बिल्कुल अंधेरा, मंदिर में भी देखिए लाइट नहीं थी, तो बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है। बच्चे भी सो रहे हैं और गर्म पानी पियेंगे, इसके बाद फिर झाड़ू वगैरह लगाएंगे। आज झाड़ू नहीं देते क्योंकि रात में सोने में लेट हो गया था, हम चले गए थोड़ा आगे मार्केट, तो वहाँ से लौटने में लेट हो गई, तो काम भी पड़े हैं मेरे आज। तो अब बैठ करके हम 10 मिनट तक पानी पियेंगे, धीरे धीरे ही पानी पीते। ज़्यादा गर्म तो नहीं करते क्योंकि गर्मी आ गई है, पर थोड़ा गर्म तो रहता है, हल्का गुनगुना सा रहता है। पानी पियेंगे, इसके बाद काम तो कुछ हुआ नहीं, तो बस काम जल्दी जल्दी निपटाएंगे क्योंकि इस समय 2 दिन से इतना तेज़ आंधी तूफान आ रहा था ना। और ये वीडियो है दोस्तों हमारी 2 दिन पहले की। इस समय हम जल्दी से एडिटिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि सीज़न चल रहा है, तो कुछ दुकान में टाइम लग ही जाते हैं। 2 दिन पहले की वीडियो थी। तो इतना आंधी तूफान के कारण पूरे घर में कचरा, और पूरे नीचे भी हमको झाड़ू वगैरह लगाना है जा करके, तो यहाँ पर लगा लेते हैं। बर्तन तो हम रात को धुल लिए थे, लेकिन क्या था बताए थे ना आपको कि मिलिया गए थे, कुछ मार्केटिंग का काम था इनका, तो बोले हमको भी चलना था, तो सीटिंग बनवाना था, तो हम भी चले गए थे क्योंकि हमारे यहाँ पार्लर वाली है नहीं, और हैं भी तो कुछ ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करती थी, इसलिए चले गए थे मार्केट। तो हमको रात में वापस आने के टाइम पर कुछ ज़्यादा लेट हो गई, 8 बज गए, और फिर इधर आकर खाना वगैरह बनाए। और देखो अंशिका पेंटिंग कर रही थी, पेंटिंग करते करते पूरा फैला करके सो गई थी। तो ये सब समेट करके रखेंगे और जल्दी जल्दी काम निपटाएंगे। अभी तो संडे के दिन बहुत ही आंधी तूफान था, उसमें जो बगल वाले आम थे पूरे आम पूरे झड़ गए, गिर गए। तो वही नमो गए थे सुबह सुबह संडे के ही दिन, तो बिन करके लाए थे और उसको हम छील करके और
छोटी छोटी चिकोरियों का अचार सोच के बना देंगे तो बच्चे खा लेंगे। बेटी बोल रही थी कि मम्मी इसका अचार अच्छा लगता है तो बना दीजिए, तो वो छील करके उसको हल्दी और नमक गला करके हम रखेंगे। और वो वाला भी काम पड़ा था और दुकान तो जाना था क्योंकि ये चले गए थे नहीं, आज तुमको दुकान निकलना ही था, तो ये वाला काम पहले निपटाएंगे। घर काम शाम को नहीं हुआ, फिर बता रहे थे ना कि अमीलिया निकल गई था। अमीलिया से ले वापस आए, फिर इसके बाद खाना पीना बनाए तो रात बज गए थे 11, और 11 बज गए तो कुछ काम हुआ ही नहीं, नींद लगने लगी। फिर इसके बाद नीचे वाली सीढ़ी, पता है जब आंधी तूफान होता है इतना घर में जस्ट हो जाता है पूरे घर में, क्योंकि इतना पैक वाला तो घर है नहीं कि कांच वगैरह बंद कर दो तो फिर धूल ना आए, पूरे घर में धूल। पहले तो नमो को उठाए के जाओ लाला नीचे झाड़ू लगा लेने, नमो उधर से दुकान निकल जाए, लेकिन नमो से ना हो पाता। भी सो रही थी और कितना भी सुबह उठो पर काम ही नहीं निपट पाते हैं। ऊपर से नीचे झाड़ू लगाते लगाते देखिए उठे तो हम 4:30 बजे के लगभग हैं, लेकिन देखिए इधर सुबह हो गई और होटल में भी सामने भीड़ लग गई, तो हम सूट में जा नहीं सकते थे, तो इधर अंदर तक तो हम झाड़ू लगाए सूट में ही। अब सूट के ऊपर से ही साड़ी लपेटेंगे तब फिर हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि हम बाहर नहीं निकल सकते सूट में, हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, हम आप लोगों को बता भी चुके हैं। तो अब पूरा ड्रेस पहनने में टाइम लग जाती, तो इसके कुर्ती के ऊपर से ही साड़ी को हम रख लेंगे, बस पल्लू तुमको सर में रखना था। तो बस यहाँ झाड़ू लगाएंगे। अब फिर बाहर देखिए इतना धूल पूरे कम से कम हम 2 घंटे तक सफाई ऊपर से लेकर नीचे तक किए, ऊपर भी वो बहुत सारा था। और झाड़ू लगा करके ऊपर नमो को और अंशिका को दोनों को ड्यूटी लगा दिए हैं पोछा में कि तुम दोनों आज ऊपर का पोछा लगाओगे, और हम इधर नीचे का सफाई कर लेते हैं। इधर जेठानी भी हमारी ठहरी थी, वो भी झाड़ू लगा रही थी, तो उनसे बात करने के लिए मेरे पास 2 मिनट तक टाइम नहीं था कि उनसे खड़े होकर के बात कर ले, क्योंकि हमको दुकान भी निकलना था और इतना कष्ट पूरे घर में था कि क्या बताएं। तो पता नहीं कहाँ कहाँ से कचरा उड़ उड़ के आता है यहाँ पर, और सब पूरे कचरे में आग लगा देते हैं। अब फिर जाएंगे तो पर जल्दी से नहाना है और खाना बनाना है, फिर दुकान निकलना है। इसके पहले नमो को हम भेज दे रहे हैं कि जाओ तुम दुकान खोल लो और उधर कुछ काम सफाई कर लेना। जब ये नहीं रहते हैं तो फिर मेरा काम दुगना बढ़ जाता है, क्योंकि जितना उनका है इनका भी निपटाना पड़ता है और दुकान भी निकलना पड़ता है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं हमारे लिए। और तो उधर आग लगा दिए तो कचरे सारे जल जाएंगे, और इधर हम पोछा लगा देते हैं। और पोछा लगाए तो भी हमको टेंशन हो रही थी कि खाना बनाना है, क्योंकि दुकान भी निकलना है और टाइम हो रहे थे 7 बज गए थे। काम करते करते देखिए 4 बजे के उठे 4 साढ़े 4 बजे के उठे, पूरा ऊपर से लेकर नीचे धूल। जब ये हो जाता है ना आंधी तूफान तो ज़्यादा ही कचरे हो जाते हैं। और इधर हम साड़ी उतार देंगे, क्योंकि बाहर का काम निपट चुका था और अंदर का बचा था, अंदर हम सूट में ही निपटा लेंगे, क्योंकि सूट में थोड़ा काम करने में ना जल्दी हो जाता है और साड़ी से जल्दी काम नहीं हो पाता। होता है, करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पहनते हैं साड़ी भी, लेकिन ये पोछा वगैरह सूट में से अच्छा रहता है लगाने के लिए।
तो ये वाला पानी उन्हीं में सब में कचरा था और यूज करने लायक बिल्कुल पानी था, तो इसको भी साफ़ कर देते हैं। क्योंकि इस संडे के दिन तो लाइट नहीं थी तो पानी वही यूज हो रहा था, लेकिन अब आज लाइट आ गई थी मंडे को, तो थोड़ा सा ही थी तो पानी तो चल ही गया था। इसके बाद थी हाफ ही, तीनों फ्रिज नहीं थी, तो इधर सब धुल देते हैं। अब फिर सुबह पोछा लगाने के बाद नहाए और पूजा किए। पूजा करने के बाद तुरंत हम खाना बनाए। खाना बनाने के बाद चले गए थे दुकान, क्योंकि टाइम भी हो रहा था, 9 बज गए थे, 9:10 से 15 मिनट हो गए थे। तब तक के लिए तो नमो थे, लेकिन नमो कुछ सामान तो दे नहीं पाते हैं ज़्यादा, इतना थोड़ा हल्का फुल्का दे लेते बेचते हैं, बस हो गया। तो फिर इसके बाद हम दुकान से आने के बाद शाम को खाना वगैरह हमारा नहीं बना, वही दोपहर वाला खाना बचा था, तो बच्चे भी खा लिए थे और हम भी, क्योंकि थके भी बहुत थे, तो बर्तन पूरा पड़ा था, तो बर्तन निपटा लेते हैं। रात को ही मिल रहे हैं आपसे, हम सुबह शाम को मिल रहे हैं 8 साढ़े 8 बजे के लगभग, और लाइट भी नहीं थी, एक बल्ब जला करके और हम बस काम कर ले रहे थे। इन्वर्टर वाला बल्ब जलाए थे, क्योंकि ज़्यादा देर लाइट नहीं रहेगी तो इन्वर्टर चल ही कितना सकता है। 2 दिन से संडे को भी लाइट नहीं थी, मंडे को भी नहीं थी। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा आई तो पानी वगैरह तो हम भर लिए थे, लेकिन इसके बाद फिर गोल होने के बाद आई ही नहीं। तो हमारे यहाँ लाइट की बड़ी प्रॉब्लम पड़ती है। अगर मान लीजिए आंधी तूफान 1 दिन 2 दिन आ गया, तो फिर 2 दिन 3 दिन लाइट नहीं आएगी। और कोई कंप्लेन भी करो ना, तो कंप्लेन कोई सुनने वाला ही नहीं रहता, क्योंकि अगर गांव में बहुत लोग हो और 1 ही 2 लोग कंप्लेन करोगे तो फिर कोई सुनवाई नहीं होती है। और फिर इधर देखिए, हम थोड़ा आंगन वगैरह अपना धुल लेते हैं और शाम वाला काम पूरा निपटा लेते हैं। अब पौधों में पानी वगैरह क्या था कि लाइट फर्स्ट टाइम जब आई थी जाना, इतना कितने सिंटेक्स मेरा फुल हो गया था, नहीं तो फिर पानी भी लेने जाना पड़ता सामने नल पर से, तो और ही काम बढ़ जाते। और थकान तो इतना थी कि बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि दुकान में भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आज सुबह जितना काम किए थे, इसके बाद शाम को खाना नहीं बनाया, तो बर्तन वगैरह तो मेरा कंप्लीट ही हो चुका था। पोछा झाड़ू बेटू लगा दी थी, पोछा बाकी था, तो पोछा नहीं लगाएंगे, क्योंकि बिल्कुल भी फुर्सत आज मेरे को नहीं लगी थी। तो इधर फल वगैरह लाए थे, तो फल भी इधर धुल देते हैं। क्या है ना कि फल वगैरह अगर बिना धुले रख दो तो फिर बच्चे ऐसे ही खा लेते हैं, वो तो और ही नहीं धुलते हैं। तो फल को इधर लगे हाथ निपटा देते हैं, धुल देते हैं। और अब तो काम तो सब कंप्लीट ही हो चुके थे, पोछा वाला काम और बचा था, तो हम पोछा वाला काम सुबह करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब हिम्मत नहीं थी। ये नहीं रहते जिस दिन ना, तो उस दिन हमको डबल से ट्रिपल काम पड़ जाता है, घर का भी दुकान का भी। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।